2024 का बैंड बाजा और बारात। बैंड बाजा जो है भाजपा के अहंकार का बजेगा और बारात जनता की निकलेगी। एक ऐसा ढोल भी है जो फट चुका है, जो बज ही नहीं रहा है। महाराष्ट्र में इन्होंने छेड़ा है, हम छोड़ेंगे नहीं। मैं तो आदर के साथ देखिए, अब आप ही ज्ञान दे रहे थे। अब ये मेरे नेता को जो बोलाया होगा वो चिल्लाता रहेगा। देखो इनकी नारायण काछड़िया का जवाब दीजिए। राजीव गांधी ने आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? अरे आप वापस चले गए कहीं से। इनसे पूछ के देखिए, लालू यादव के लिए ऑर्डिनेंस बना था और वही ऑर्डिनेंस भारी पड़ गया। ये विधि का विधान था। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। और सीएनबीसी आवाज के टक्कर में आज दिन है पब्लिक डिबेट का। तो स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के पब्लिक डिबेट एडिशन में। 2024 में कौन बैंड बजाएगा, किसका बाजा बजेगा और किसकी बारात निकलेगी, आज इस पर सबसे बड़ी बहस करने वाले हैं। क्योंकि लाव लश्कर के साथ जब पटना में विपक्ष की बैठक हुई तो सवाल उठा कि महागठबंधन की बारात तो सज गई है, लेकिन दूल्हा कौन होगा। इसके बाद कांग्रेस ने कहा कि दूल्हे की चिंता छोड़िए, बारातियों के स्वागत की तैयारी करिए, क्योंकि 2024 में महागठबंधन की सरकार तय है। लेकिन बारात निकलने से एन पहले ही बारातियों में भागम भाग शुरू हो गई। शरद पवार की पार्टी दो टुकड़ों में बंट गई और इन सब के बीच विपक्ष को मिल रहे झटकों का सिलसिला यही नहीं थमा। सूरत की कोर्ट के बाद अब गुजरात की हाई कोर्ट ने भी राहुल गांधी को कोई राहत नहीं दी है और मोदी सर ने मामले में दोषी राहुल को 2 साल की सजा बरकरार रखी है। यानी मौजूदा स्थिति के हिसाब से राहुल गांधी 2024 का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर तीखा प्रहार वार करते हुए कहा कि सभी भ्रष्टाचारी एक साथ आ जाएं या फिर कितनी भी साजिशें कर ले मेरे खिलाफ, भ्रष्टाचारियों को मैं छोड़ूंगा नहीं। यानी क्योंकि उन्होंने यह भी कहा जो डर जाए वो मोदी नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या एक के बाद एक झटकों के बीच क्या विपक्ष 2024 की मजबूत तैयारी कर पाएगा? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 2024 का बैंड बाजा और बारात। लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरी कब्र खोदने की धमकी दे देंगे, मेरे खिलाफ साजिशें रचेंगे। उन्हें पता नहीं है, जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। पटना में महागठबंधन की कवायद क्या शुरू हुई, मानो विपक्ष की कोशिशों पर शनि की छाया पड़ गई, क्योंकि विपक्ष का पश्चिम में सबसे मजबूत किला दरक गया। भतीजे अजीत पवार ने चाचा शरद पवार को सियासी बिसात पर चेकमेट कर दिया। तो बीजेपी एक बार फिर मुखर होकर पूछ रही है कि विपक्ष की बची हुई बारात का दूल्हा कौन है। इसके लिए जो बारात सज रही है उसका दूल्हा कौन है? ये तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि बारात सजने के पहले ही बिखर रही है, बाराती ही भाग रहे हैं। ब्लड टेस्ट कराने का दिल्ली में ही होता है, इसलिए हम जा रहे हैं ब्लड टेस्ट। इसके बाद से लौट के आना है और जाना है बंगलुरु जाना है, सब नरेंद्र मोदी की विदाई का तैयारी कराना है। आप बहुत दिनों से दूल्हे के लिए भाजपा चिंतित हो रही है। चिंता छोड़ दो, हमारा दूल्हा तैयार है। आप अपने यहाँ बारात का स्वागत करने की तैयारी करो। शादी कर लेना चाहिए था और अभी भी समय गया, बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बाराती चले। विपक्ष के दूल्हे की तलाश के बीच राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से भी मोदी सरनेम वाले केस में झटका लगा है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत से मिली 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मानहानि के मामले में राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं, तो अपमानित करना, बेइज्जत करना, एब्यूज करना राहुल गांधी की फितरत है। दूसरी तरफ
प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 से पहले इस साल होने वाले सेमीफाइनल के लिए तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर में कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। कांग्रेस के कोर में करप्शन है। करप्शन के बिना कांग्रेस सांस भी नहीं ले सकती। करप्शन कांग्रेस की सबसे बड़ी विचारधारा। अब सवाल यह है कि महाराष्ट्र का झटका महागठबंधन कैसे झेलेगा, और सवाल यह भी कि महाराष्ट्र के बाद किसकी बारी है, क्योंकि जैसी खबरें बिहार से आ रही हैं, वो विपक्ष की बारात के संयोजक नीतीश कुमार की चिंता बढ़ाने वाली है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी के खिलाफ क्या विपक्ष किसी एक चेहरे पर आम राय बना पाएगा। तो स्वागत है आपका एक बार फिर 2024 के इस बड़े कार्यक्रम में, जिसका नाम है बैंड बाजा और बारात। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये राजनीतिक पटकथा है जो बीते हफ्ते हमने देखी। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट। मेरे साथ रोहन गुप्ता है, पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता, खासतौर पर अहमदाबाद से आए हैं आज इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। मेरे साथ राजकुमार भाटी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, जोरदार तालियों से इनका भी अभिनंदन। मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव हैं, उनका अभिनंदन है, प्रवक्ता एनसीपी के शरद पवार यानी शरद पवार गुट के। मेरे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं, प्रवक्ता आरजेडी के, उनका भी अभिनंदन है, खासतौर पर बिहार से आए हैं। यानी आज बिहार से, महाराष्ट्र से और अहमदाबाद से हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनके लिए, तीनों के लिए जोरदार तालियां। और जो हमारे दिल्ली के मेहमान हैं उनके लिए भी तालियां, और जनता जनार्दन के लिए जोरदार तालियां। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। जब मैं इस कार्यक्रम को करने आ रहा था तो मुझे लगा कि बैंड बाजा बारात कार्यक्रम का नाम है, तो कई लोगों ने पूछा ये फिल्मी कहानी है, लेकिन कहानी फिल्मी तो नहीं है, लेकिन जो बीते हफ्ते हमने रोहन भाई देखा वो जरूर किसी फिल्म के ट्रेलर से कम नहीं है। क्या आपको लगता है कि विपक्षी एकता को पलीता लगा है? बिहार में जिस शब्द का बहुत, और उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में इस्तेमाल होता है, क्या विपक्षी एकता को पलीता लगा है? 50 सेकंड, योर फर्स्ट रिमार्क्स। देखिए, बैंड बाजा जो है भाजपा के अहंकार का बजेगा और बारात जनता की निकलेगी, क्योंकि तो ही महंगाई जाएगी और तो ही बेरोजगारी जाएगी। मुझे लगता है जो आपने कहा कि जो महाराष्ट्र में चल रहा है, आपने बैंकों की डकैती देखी होगी, बंगलों की डकैती देखी होगी, प्रॉपर्टी की डकैती देखी होगी। ये पार्टी की डकैती करने वाली, शुरुआत करने वाली भाजपा की विश्व की पहली पार्टी है जिसने पार्टी की डकैती चालू की, और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आना चाहिए। बहुत बड़ा इनका अचीवमेंट है कि पार्टी की डकैती शुरू की है। देखिए अमीश भाई, जनता जनार्दन सब देख रही है जिस प्रकार से महाराष्ट्र में खेल हो रहा है। अभी आपने कहा, मोदी जी का भाई और बहनों, मैं एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल, उनकी पार्टी ने पालन किया उनके आदेश का, उनको छोड़ा नहीं, उनको अपने साथ लेके आ गए। और ये वॉशिंग मशीन देखिए, एक ऐसा वॉशिंग मशीन है कि भाजपा का सिंबल भी आने वाले दिनों में वॉशिंग मशीन होगा। जो भी अंदर जाता है साफ हो जाता है। 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार 4 दिन में साफ कर पाए, ये सिर्फ भाजपा का। आपने एक बड़ी लाइन बोली, आपने बोला पार्टी की डकैती हुई है। गौरव भाटिया, मैं सीधा आपके पास आता हूं, ये पार्टी की डकैती हुई है या आपको लगता है कि आपने खेल शुरू करा है? और ये जो बैंड बाजा और बारात है, कांग्रेस को तो लगता है कि बैंड भी आपका बजेगा, बाजा भी आपका बजेगा, और फिर बारात जनता की निकलेगी। देखिए, आपकी स्टोरी मैंने बड़ी ध्यान से सुनी, और उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बात करी कि विपक्ष कहता था मोदी जी की कब्र खोद दो। तो मैं इतना ही कहूंगा, भ्रष्टाचारियों की जिसने कब्र है खोदी, उस महान नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। पहली बात। दूसरा, लेकिन एक सवाल आपने बोला भ्रष्टाचार की कब्र है खोदी, जिसका उसका नाम है नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, आप अपनी पार्टी की बात तो रखिए, लेकिन एक और आपके नेता हैं, दिल्ली में नरेंद्र मोदी हैं, तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस हैं। देवेंद्र फडणवीस ही कहते थे कि अजीत पवार चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, लेकिन अब तो डीसीएम यानी डिप्टी सीएम बनिंग और बनिंग। एंड द विपक्ष बर्निंग बर्निंग बर्निंग, धुआं ही धुआं है हर जगह। मेरे सवाल का जवाब। देखिए, आपकी स्टोरी में एक और बहुत अच्छी बात थी, आपने बाजा की बात करी है। एक ऐसा ढोल भी है जो फट चुका है, जो बज ही नहीं रहा है। हमें पता है वो कौन है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, इनके लिए अर्ज किया है, बजा दो जनता का बाजा,
जो मिले उसे खा जा, यह है कांग्रेस पार्टी। भ्रष्टाचार की ये बात करेंगे। पूरे विश्व में देखिएगा, कोई राजनीतिक परिवार हो जिसके 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर हो, गांधी परिवार। और आपने जो बात कही ना, आजकल जनता पता है क्या कह रही है अमीश जी? कह रही है ये कटप्पा कौन है जिसने बाहुबली को मारा। कटप्पा कौन है मैं बताता हूं। कटप्पा वो है जो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को गाली देता था। गाली देता था वो जो शरद पवार का गुट है, अब जो एनसीपी थी, हमारे साथ चुनाव लड़ा उद्धव ठाकरे ने, और उसके बाद 161 सीटें आई और बाहुबली देवेंद्र फडणवीस जी की पीठ पे यूं छोरा बोका और इसी तरह से जनता के भोका। तो कटप्पा कौन? कटप्पा वो बेटा है जो भूल गया कि बाला साहब ठाकरे हमारे लिए श्रद्धेय हैं, हिंदू हृदय सम्राट। वो कहते थे दुकान बंद कर दूंगा लेकिन कांग्रेस पार्टी के सामने झुकूंगा नहीं, और ये बदल गए। वो है कटप्पा। जी, लेकिन बार बार डकैती